ओम जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। मैं रक्षा बहुत लंबे समय से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं लोगों को भागवत सुनाऊं, भागवत कहना शुरू करूं। लेकिन ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं भागवत पे थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करूँ। यहाँ एक बात और कह देना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं तुम ऐसे डांस करती हो, ऐसे एक्टिंग करती हो, ये सब गलत है, तुमको ये नहीं करना चाहिए भगवान से शादी के बाद। देखिए, भगवान ने कभी नहीं कहा कि हम जीना छोड़ दें। और फिर ये सब एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब मेरे शौक हैं। बचपन से मुझे इनमें बहुत दिलचस्पी है, अच्छा लगता है मुझे। मैं कोई भोड़ापन नहीं कर रही, कोई नंगापन नहीं कर रही हूँ। एक्टिंग करती हूँ, ऐसे कुछ वीडियोस बना लेती हूँ, तो इसमें कौन सी बुराई है? आप मुझे किस नज़र से देखते हैं, ये आपका नज़रिया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर रही। मैं भागवत कहूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी खुशियाँ छोड़ दूँ, मैं जीना छोड़ दूँ। आज मैं आपको भागवत जी की आरती सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती तो हूँ कि जो ज्ञान मुझे मिला है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, लेकिन समस्या ये है कि आप सुनना नहीं चाहते, आप भागवत सुनना नहीं चाहते। हाँ, ये कड़वा सत्य है। आपको तो वो नौटंकी पसंद है ना, कि वो कितना गा रहे हैं, कितना बजा रहे हैं, क्योंकि आपको आज तक ये ही नहीं बताया गया कि भागवत जी सिर्फ प्रश्नोत्तरी है। उसमें गाना बजाना ये सब बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन सत्य ये है कि हम सत्य स्वीकारना नहीं चाहते। जो लोग जानते हैं वो सत्य बताना नहीं चाहते, और जो जानते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं, उन्हें कहीं सुनने को नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों ने अपना गोरख धंधा बना लिया है केवल कमाने का। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप तक सच्ची भागवत, सच्चे ग्रंथ पहुंचे, क्योंकि सच्चे ग्रंथ सचमुच में मानव का कल्याण करते हैं। आपने कभी भागवत जी की आरती सुनी है? आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपने कभी भागवत जी की आरती भी ठीक से पढ़ ली होती ना, तो आप समझ पाते कि भागवत क्या है, जीवन क्या है, हमारे वेद ग्रंथों का सार क्या है, उद्देश्य क्या है। चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ आपको। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। यानी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि धर्म, भक्ति और विज्ञान की खान है ये गीता, भागवत। फिर ये बड़े बड़े मंचों पे लोग बैठ के कैसे कह देते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान बिल्कुल अलग है। कैसे लोग कह देते हैं कि उस समय विज्ञान था ही नहीं। जहाँ से आपका विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से हमारा आध्यात्म शुरू होता है।
यानी भागवत के मंच पर ही बैठकर लोग भागवत के विरुद्ध बातें करते हैं, लेकिन हम इस सत्य को न सुनना चाहते हैं न स्वीकार करना चाहते हैं। चलिए आगे पढ़ती हूँ। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, यानी कलयुग के पापों को हरने वाली, त्रितापों का नाश करने वाली, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, अर्थात जन्म मृत्यु भय और ये भव सागर को पार कराने वाली, जन्म मृत्यु को हरने वाली, भय को दूर करने वाली, भव सागर से पार कराने वाली। लेकिन सच बताइए, क्या आप जो भागवत करा रहे हैं उससे आपको ये कुछ भी मिल रहा है जो इसमें लिखा है? क्या आप भय से मुक्त हुए? क्या आप मृत्यु से छूटे? मैंने भागवत को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ा है, मैं बहुत गहराई से इसका अध्ययन कर रही हूँ और मुझे भागवत जी में ये बात जगह जगह पढ़ने को मिली कि हमें जीवन में किस तरह रहना है, हमें जीवन को किस तरह सुखमय बनाना है और हमें इस शरीर रूपी ब्रह्मांड का कितना ध्यान रखना है, कितने अच्छे से जीवन जीना है और हमको मृत्यु से बचना है। भागवत जी का उद्देश्य ही यही है कि हम जीवन को सुखी बना सकें, मृत्यु से बच सकें। लेकिन बड़े बड़े कथावाचक, मैं उन्हें भगवताचार्य बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि वो वास्तव में भागवत पढ़ ही नहीं रहे, वो केवल अपना धंधा कर रहे हैं। भागवत जी का, हमारे वेद शास्त्रों का उद्देश्य केवल मानव को सुखी रखना और मृत्यु से बचाना है। लेकिन आजकल देखो, हर जगह मृत्यु मुंह फैलाए बैठी है। कितने लोग मृत्यु से बच रहे हैं। आपके घर में आज भागवत हो रही है, कल कहो कोई कांड हो जाए। लेकिन मैंने भागवत जी को जितना समझा है उससे मुझे समझ आया कि भागवत सचमुच जीवन सुंदर बनाती है, हमें जीना सिखाती है। भागवत सचमुच रोग, मृत्यु, भय, पाप इन सब से बचाती है। लेकिन आप लाखों करोड़ों खर्च करके भी क्या ऐसा जीवन पा रहे हैं? क्या मृत्यु से बच रहे हैं? क्या रोगों से बच रहे हैं? देखिए आज दुनिया में, समाज में कितना भय, कितनी बीमारियां, कितना संकट फैला हुआ है और कोई भी आपको सत्य नहीं बता रहा है। क्योंकि यदि शास्त्रों का सत्य सामने आ गया तो लोगों के धंधे बंद हो जाएंगे, हमारा जीवन सचमुच सुखी हो जाएगा। आपको अभी विश्वास नहीं होगा और इसीलिए अभी तक मैंने भागवत जी कहना शुरू नहीं किया। लेकिन अब मेरा उद्देश्य ये है कि आप विश्वास करें या ना करें, आप सुने या ना सुने, लेकिन मैं भागवत जी का वह सत्य बताना चाहती हूँ जो आप सुनना नहीं चाहते, जो लोग बताना नहीं चाहते।
वो बताना नहीं चाहते और आपको मनोरंजन पसंद है। जब तक गीत ना हो, म्यूजिक ना हो, आपको भागवत अच्छी ही नहीं लगती। जबकि भागवत में सिर्फ प्रश्न और उत्तर हैं, यानी जो परीक्षित बनते हैं वो प्रश्न करते हैं और व्यास जी उन प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हैं, हर समस्या का हल बताते हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। कलिमल मथनी कृताप निवारिणी, जन्म मृत्यु भव भय, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहो सधि हरि चरित गान की। सुमहोषधि यानी महाऔषधि। यहाँ स्पष्ट है कि बहुत से रोगों से बचाने वाली। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। यहाँ आरती तो पूरी हो गई, देखिए दिखा देती हूँ, नहीं तो लोग ये सोचेंगे कि अभी तक इसने भागवत दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ से बोल रही है। आपने भागवत जी की आरती सुनी, लेकिन मैंने अक्सर भागवतों में सुना और देखा है कि जो आरती भागवत जी में लिखी है वो आरती की ही नहीं जाती, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से भागवत जी का महत्व लिखा है। उसमें स्पष्ट रूप से दूसरी ही लाइन में लिखा है कि भागवत जी विज्ञान की खान है। लेकिन हम विज्ञान सुनना चाहते हैं क्या? क्या यदि मैं आपको भागवत का विज्ञान बताने लगूं तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप सुनना चाहेंगे? आप सत्य स्वीकार करेंगे? यदि आपको भागवत जी सच में सुननी है, आगे आप चाहते हैं कि मैं कल से इसका पहला अध्याय पढ़ना शुरू करूं, आपको भागवत जी में मैं गाना बजाना नहीं, उसका विज्ञान बताना शुरू करूं, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने कभी अपनी किसी वीडियो के लिए नहीं कहा कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन आज कहना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि मैं लोगों तक भागवत जी के वेदों की सच्चाई पहुंचा सकूं। आगे आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये आपका नजरिया है। आप भागवत सुनना चाहते हैं, सत्य स्वीकार करना चाहते हैं, ये आपकी समझ है। बाकी जय श्री कृष्ण।